लेकिन उसके बाद भी आप हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं। जनता जानती है आप बकरी चोर हैं, साइकिल चोर हैं, मोटरसाइकिल चोर हैं, आप जेल गए हैं और आ गया। हम 10 साल रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात किए हैं? हमने कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात किए हैं? और हमारे ही जिला अध्यक्ष किए हैं। आज आपकी बोलती बंद है इसलिए कि अजय सिंह गोली चलाते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं, आप उनसे डरते हैं। देखिए टिकट काट दिया गया, हमने कहीं कुछ नहीं बोला, चुप लगा गए, बल्कि कविता सिंह को अपने साथ लेकर घूमने का काम किया, मदद किया। फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। निश्चित रूप से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका परिणाम हुआ कि जनता दल यू अपना खाता भी नहीं खोल सका। अगर यही स्थिति परिस्थिति रही तो एनडीए का बटाधार लगने में कोई देर नहीं और खटिया डूबने के कगार पर है। माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि अपने सांसद और सांसद पति के बयान से सहमत हैं कि नहीं। अगर नहीं हैं तो खुलकर बयान दें, अगर सहमत है तो मौन धारण करके रहें, जनता इसकी फैसला कर देगी। सीमान मौलाना मौलवी हक साहब, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, वीर शहीदों का यह धरती कभी सांप्रदायिकता का बढ़ावा नहीं दिया है। जिन लोगों ने सांप्रदायिकता का आधार बनाकर अपना राजनीतिक चमकाने का प्रयास किया है, उनका भी बटाधार हुआ है। और हर जनप्रतिनिधि को अपने काम का, उपलब्धि का लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश करनी चाहिए। भारत के संविधान में स्पष्ट मान्यता प्राप्त है, हर धर्मावलंबी अपना अपना धर्म अपने हिसाब से मनाने के लिए स्वतंत्र हैं, उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। आपने तो 3-3.5 साल में कोई काम किया नहीं, एक ईंट ज़मीन पर रखा नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं। जनता जानती है आप बकरी चोर हैं, साइकिल चोर हैं, मोटरसाइकिल चोर हैं, आप जेल गए हैं। और इतना ही नहीं, पागलपन दिखाकर आपका बेल हुआ है। अगर यही रवैया रही, प्रशासन आपका बेल तोड़वाने के लिए कोर्ट जाएगा। प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और आपके एक्टिविटी से लग रहा है कि आप सीमान में तनाव पैदा करना चाह रहे हैं, समाज में आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। आपकी इस हरकत से सर्व समाज मर्माहत है। कल भी उनका एक इंटरव्यू जब सामने आया तो उन्होंने खुल करके बोला कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देता है। नीतीश कुमार इतना ही नहीं, सुनिए ना, बता रहे हैं, एक तितरा का एक यादव का लड़का विदेश में मर गया। पूर्व नगर पार्षद रामाजी चौधरी का वो संबंधी था। वो लोग गए, सांसद होने के नाते, सांसद किसी दल के आप ज़रूर हैं, लेकिन मानवता इंसानियत पे एक माने रखता है। इन्होंने कहा कि यादव समाज से आप लोग आते हैं, आप लोग हमको वोट नहीं दिया, हम डेड बॉडी नहीं मंगाएंगे। हमने कहा उस चोर के पास आप लोग गए क्यों? आप अभी हमें दीजिए पासपोर्ट, वीज़ा, अभी तुरंत डेड बॉडी मंगाएंगे। और उसी दिनों के सामने गोरखपुर के सांसद के मोबाइल पर, वहाँ हम अपना पीए रखवाए हैं गुड्डू पांडे जी को, उनके मोबाइल पर हमने व्हाट्सअप किया और 1 सप्ताह में डेड बॉडी आ गया। हम 10 साल रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात किए हैं? हमने कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात किए हैं? और हमारे ही जिला अध्यक्ष जो उस समय थे, मनोज सिंह, आज उनकी बोलती बंद है। कहते थे कि ओम प्रकाश दिखाइए नहीं दे रहे हैं, 10% काम किए हैं। आज काहे नहीं पूछ रहे हैं कि अजय सिंह और कविता सिंह कई % काम किए हैं? आज आपकी बोलती बंद है इसलिए कि अजय सिंह गोली चलाते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं, आप उनसे डरते हैं। मैं मनोज सिंह से भी पूछना चाहता हूं कि अजय सिंह से पूछे कि आपने कौन कौन से काम किया है। हमने तो सीना ठोक करके कहते हैं कि पहली बार जब जीत कर गए तो 1600 करोड़ रुपये की राशि आरपीएन सिंह रेल सड़क मंत्री थे, उनसे हमने हाजीपुर से छपरा तक 4 लेन की स्वीकृति कराई, 1600 करोड़ रुपया। दूसरी बार जीत कर गए यही नितिन गडकरी जी से 1100 करोड़ रुपये की राशि, छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज एनएच में मिलने जा रहा है सड़क, 1100 करोड़ रुपये की राशि। इतना ही नहीं, आप जाएंगे तो दरौली में भी पीपा पुल से हम लोग बलिया जाते हैं, वहाँ भी पुल का हम निर्माण करवा रहे हैं। और सिसवन से और पश्चिम एक भी पुल का निर्माण हो रहा है। पासपोर्ट कार्यालय हमने खुलवाया है
हेड पोस्ट ऑफिस में, आप जानते ही होंगे। सर और बिल्कुल, आप लोग पहले भी विरोध करते थे और कहते थे कि जंगल राज, लेकिन आज जिस तरीके से हम कल भी कहते थे जंगल राज, अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है और कोई विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। देखिए, सिवान में सर सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है सिसवन ढाला को लेकर। सिसवन ढाला की स्वीकृति हम जब सांसद थे तो रेल मंत्रालय से स्वीकृति करवा दी है। बिहार सरकार को एनओसी देना है। जब मंगल पांडे जी यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनसे भी हम अनुरोध किया, और अभी उनके पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी, जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनसे भी अनुरोध किया। उन्होंने हमसे कहा कि 12 पुल बिहार में अटका हुआ है। एनओसी देने का मतलब कि आपको 25% देना होगा रेलवे को, भारत सरकार को। बिहार सरकार के पास वो भी पैसा नहीं है कि दे करके 12 पुल को निर्माण का काम प्रारंभ कराया जाए। उसी में मामला ये अटका हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, जब हम पहली बार जीत कर गए तो मुझे लगा कि सीमान की जनता ने विषम परिस्थिति में मुझे दिल्ली भेजा है। निर्दलीय जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और सीमान में तो आप देखे हैं हालात, वोट देना प्राण देना दोनों बराबर था। उस परिस्थिति में हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मुझे यहाँ से जिता कर भेजा। आपको कहते हमें फक्र हो रहा है कि हमने 500 से ज़्यादा मुसलमान भाई के लड़कों को और उनको हार्ट का ऑपरेशन करवाएं। 6-6 महीना अपने यहाँ रखते थे। 5000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करवाए हैं हिंदू मुसलमान। हमने जाति को बांट कर नहीं चला, जाति और पार्टी से ऊपर उठकर हमने काम किया। 17 आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं। 2 आदमी का तो 30-30 लाख रुपया प्रधानमंत्री से दिलवा करके लीवर बदलवाने का काम किया है। एक आदमी का तो अजय बाबू बतावें, अपने जात का ही किसी का नाम रखें जिसका इन्होंने हार्ट बदलवाने का काम किए हों। चंदन सिंह एक मुखिया हैं बदली के, उनके भाई को बुला लिए और डेट दिलवा दिए 24 में, आने वाले 24। वहाँ बगल के हैं हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि देखिए नहीं तो 24 का डेट डलवा दिए हैं, कोई यहाँ रहने का, खाने पीने का, इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है, आप थोड़ा मदद करिए नहीं तो लड़का मर जाएगा। आप जा कर के बदली के चंदन सिंह से पूछिएगा, उनके छोटे भाई हैं। हमने उनका 1 सप्ताह में अपने एक लड़का मनोज है उसको लगा करके ऑपरेशन करवा कर उनके घर भेजने का। फिर एक बार और AK-47 का गूंज सिवान में दहशत फैला दिया है और अभी तक इस पर निष्पक्ष जांच नहीं हो पाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार में, सुशासन के सरकार में जिन लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र रचा है, सीमान को दहलाने का प्रयास किया है, सलाखों के पीछे होंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, जांच कर रहा है, और जो लोग दोषी होंगे जेल जाएंगे, जो निर्दोष होंगे बरी होंगे। नहीं अभी जातीय लेकिन जनगणना का एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, नीतीश कुमार और विपक्ष भी अड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी इस पर अपना स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है। देखिए, ये नेशनल इशू है। निश्चित रूप से अब हम अकेले नहीं हैं, हमारी पार्टी है, हम प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ होंगे। मतलब आपको क्या लग रहा है, इसकी जरूरत है अभी बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए? अभी जातीय जनगणना की ज़रूरत नहीं है, अभी विकास की ज़रूरत है। यहाँ अभी सड़कों का तो जाल बिछा है, लेकिन और सड़कें बननी चाहिए। अब बेरोजगारी है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। उद्योग लग रहे हैं, जब से शाहनवाज साहब बिहार में उद्योग मंत्री के रूप में आए हैं, उद्योग लगाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन और लगना चाहिए। अभी यहाँ सुख शांति स्थापित करनी चाहिए, सुशासन स्थापित करना चाहिए। ये सरकार में खटपट दिख रहा है, आपके क्या लग रहा है? कुछ नहीं, होने वाला नीतीश है कुमार क्या? 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई अड़चन आएगा, विघ्न बाधा पड़ेगा। अगले मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार हटते भी हैं, भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हटने कहाँ जा रहे हैं कि हटते मान हैं? लीजिए 5 साल के पूर्ण बाद- बहुमत की सरकार है, नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। आगे जो भी हमारा 5 साल के बाद आप लोग किसको- एनडी नहीं, हम 5 साल के बाद फिर बैठ कर के निर्णय लेंगे। अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा कि नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बनाया जाएगा। और देखिए, भाजपा को लोग सांप्रदायिकता का चेहरा बताते हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। नरेंद्र मोदी ने जितनी योजना है, चाहे आयुष्मान हो, चाहे सौभाग्य योजना हो,
चाहे कोई भी योजना, एक योजना बता दीजिए जो बैकवर्ड के आधार पर हो, फॉरवर्ड के आधार पर हो, हिंदू के नाम पर हो, मुसलमान। हम लोगों ने सबका साथ, सबके विश्वास, सबका विकास के नाम पर और स्वावलंबी भारत बनाने का बुलडोजर सपना। मॉडल क्या है सर? कि बुलडोजर देखिए, मॉडल जो लोग, कहा जो जाए- बुलडोजर मॉडल वही मॉडल है कि जो लोग सरकारी ज़मीन को अवैध कब्जा में लिया है, कोर्ट के न्यायालय के आदेश इस के पर भी अनुसार भाजपा पर आरोप लग रहा है कि नहीं, जातिवादी न्यायालय के आदेश से जो आता है हम लोग उसको गिरवा करके फिर सरकार के तहत अपना काम करते हैं। 24 में चुनाव होने वाला है सांसद का, प्रदेश में चूंकि आप हैं, कौन होगा अगला सांसद का? आप लोग उनको समर्थन देंगे? देखिए हम लोग एक एनडीए टीम है। नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी और हमारे प्रदेश और केंद्र नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम उस निर्णय के साथ आपका जिस तरह से टिकट काट दिया गया, देखिए, टिकट काट दिया गया, हमने कहीं कुछ नहीं बोला, चुप लगा गए, बल्कि कविता सिंह को अपने साथ लेकर घूमने का काम किया, मदद किया। चूँकि देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास हो रहा है। हम नेतृत्व को चुनौती नहीं देंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य था सिवान में अमन, चैन, शांति, कौमी एकता, आपसी प्रेम, भाईचारा कायम करना, वो हो गया है। हम अपने राजनीति के कैरियर से संतुष्ट हैं। आगे पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। हम वैसे नेता नहीं हैं कि जब चुनाव आता है पार्टी बदल करके चुनाव लड़ते हैं। और उसका मनोज सिंह हो चाहे जो लोग हों, जो श्याम बार बहादुर भी कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव हम लड़ेंगे, लोकसभा का। जी लोकसभा। हाँ, तो लड़े, स्वागत है। जो एनडीए से आएगा हम उसको मदद करेंगे। आपकी क्या मन जाए, वापसी होगी? किसकी? वापसी की प्रयास रहेगी? हम पार्टी निर्णय लेगी। देखिए, पार्टी ने हमें कहा कि आप खाड्डा विधानसभा में जाइए, वहाँ से हमारे उम्मीदवार को जिता कर लाइए। वहाँ गए, चुनाव जिता कर लाए। पार्टी ने कहा कि आप गोपालगंज जाइए, वहाँ से उम्मीदवार को जिता कर लाइए। विषम परिस्थिति थी, गोपालगंज जीतने की स्थिति में हम लोग नहीं थे। हमारे पार्टी के स्वजातीय वोट मात्र 72 वोट था। वहाँ हमने जादू वर्ग के लोगों से कहा कि इस एक वोट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे कहने से हमारे उम्मीदवार को वोट दे दीजिएगा तो पार्टी में मेरा थोड़ा कद बढ़ जाएगा। उन लोगों का हाथ पैर पकड़े और आप पता कर लीजिएगा कि यादव मेजर बढ़ चढ़ करके वोट दिया। चलिए, कमे वोट से जीते, लेकिन हम अपने प्रत्याशी को जिता कर तो लाए। गोपालगंज में सर राजद के एक नेता को गोली मार दी गई है, इस पे क्या? निश्चित रूप से राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। जिन लोगों ने गोली मारी है, वहाँ के जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उनको तुरंत गिरफ्तार करें और सलाखों के पीछे करें। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।